चलिए शुरू करते हैं आज की सभा। शुरू करते हैं। तो जीडीपी एंड वेलफेयर आज पढ़ना है ना हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ रखा था। जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ चुके थे, ठीक है। जीएनपी डिफ्लेटर पढ़ चुके थे। इसमें हम लोगों ने यही पढ़ा था, जीडीपी डिफ्लेटर कहिए या जीएनपी डिफ्लेटर कहिए, जब निकालिएगा तो उन समय जैसे ही निकालेंगे तो उनसे रिलेटेड हम लोग फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। यानी हमको चाहिए, जब नेशनल की बात हो रही होगी तो हमको सारा चीज क्या चाहिए, नेशनल से रिलेटेड। यानी कहने का मतलब नॉमिनल जीएनपी एट करेंट पर ईयर अपॉन जो है रियल जीएनपी एट करेंट ईयर इनटू 100। इन दोनों के बीच में जो भी चेंजेस आएंगे वह क्या कहलाएगा, वो जीएनपी डिफ्लेटर कहलाएगा। एक तरह से ये आपका परसेंटेज ही हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर। ये लास्ट टॉपिक है लगभग इस चैप्टर का, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बहुत रेयर सवाल आए हुए हैं इससे, लेकिन जो है आते हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए। तो जीडीपी हम लोगों ने समझा कि जो है टोटल प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, है ना। जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं विद इन अ कंट्री, मतलब कि देश के भीतर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वह किसी भी सेक्टर से हो रहे हो, है ना, वह क्या होंगे, जब हम उनको सम करेंगे तो वह जीडीपी निकलेगा। तो often GDP is considered as an index of welfare of the people। जब भी हम लोग जीडीपी को कंसीडर करते हैं तो वह उनमें क्या देखते हैं कि वेलफेयर ऑफ द पीपल को लेकर के चलते हैं, उनसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर जीडीपी इंक्रीज हुआ, जैसे कहने का मतलब समझिए, अगर जीडीपी में यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्रीज देखने को मिलता है तो हम समझते हैं कि लोगों के जो रहने के तौर तरीके हैं उनमें क्या हुआ, उनमें भी इम्प्रूवमेंट आया। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर आप समझ रही होंगी, इसे क्या कहते हैं, भलाई कहते हैं, है ना। विकास भी कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, लोगों की भलाई के लिए। तो जीडीपी अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल भी क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीजेस। उसी का दूसरा आप समझिए कि अगर जीडीपी डिक्रीज होता हुआ हमें नजर आएगा तो हम क्या समझेंगे कि वेलफेयर ऑफ द पीपल का लेवल क्या हो गया, वह डिक्रीज कर गया। Of course, here we are referring to real GDP rather than nominal। यहाँ पर हम लोग किसे रेफर कर रहे हैं, रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, ना कि नॉमिनल जीडीपी की। क्योंकि जो है सभी जीडीपी इंक्रीज कर रहा होगा, इसका मतलब लेवल ऑफ वेलफेयर इंक्रीज हो रहा होगा। लेवल ऑफ वेलफेयर इंक्रीज तभी हो सकते हैं जब सभी लोग क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, मैक्सिमम लोग सेटिस्फाई होंगे। तो अब बताइए कि मैक्सिमम लोग जो है सेटिस्फाई कब हो सकते हैं, जब उनको जिस चीज की जरूरत होगी वह चीज मिल जाए अथवा प्राइस को बढ़ा दिया जाए। कौन से स्टेज में लोगों को ज्यादा खुशी होगी, डिमांड को बढ़ा दी जाए यानी सप्लाई बढ़ा दिया जाए। मान के चलिए जो डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो उन्हीं के कंपैरिजन में सप्लाई भी इंक्रीज कर जाए, तब जा करके लोग खुश होंगे।
या कि इसी प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट उतना ही लेकिन प्राइस बढ़ा दिया जाए, ये बताइए। तो आपका जवाब होगा जब हम लोग प्रोडक्ट को बढ़ा देंगे, यानी कहने का मतलब प्रोडक्ट को हम मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएंगे, लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। तो हमने क्या देखा था, पहले पढ़ा था रियल नेशनल इनकम, यानी कहने का मतलब है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तभी तो हम लोग रियल इनकम कहलाएंगा, है ना। अगर नॉमिनल इनकम की बात हो रही होती, नॉमिनल इनकम कब होता है कि जब कोई भी इनकम किसके आधार पे हो रहा है, प्राइस के बढ़ने के आधार पे हो रहा है। क्या सुन पा रहे हैं? हेलो। जी सर। अच्छा अच्छा, एकदम से कुछ भी आवाज नहीं आ रहा था घर से, आपके रूम से या घर से तो आवाज आते रहता है ना, कोई बोल रहा है या कुछ पेपर ऊपर का, इस वजह से पता चलता है कि हाँ है, एकदम से साइलेंट है, इसलिए पता नहीं चला कि है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं नेटवर्क मेरा गायब हो गया, हम पढ़ रहे हो केवल, इसलिए हम पूछ लिए। चलिए, बीच बीच में हूँ कर लिया कीजिए कभी कभी, समझे। इससे पता चल जाता है कि हाँ सामने वाले के कनेक्ट में है, ठीक है ना। तो हम कह रहे थे कि जो है हम लोगों ने पहले ही बात जान चुकी है कि नॉमिनल और रियल में क्या अंतर है। यहाँ पे लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डिमांड की पूर्ति होगी, सप्लाई अगर हम सर ज्यादा वो करने का मतलब क्या चीज, आवाज नहीं आ रही है? नहीं, स्क्रीन वो मतलब जीडीपी का जब हम लोग स्टडी कर रहे थे वो स्क्रीन तुरंत हट गया। अभी जो पढ़ रहे हैं वो नहीं आ रहा है? नहीं, अभी जस्ट हट गया। अच्छा, ये हट गया, ऐसा क्यों हुआ? एक सेकंड। हाँ दिख रहा नहीं, है। हाँ दिख रहा होगा क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? इसका मतलब है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो है हम लोगों ने जाना रियल में, और पिछली क्लास में हम लोग ये समझ चुके हैं कि रियल और नॉमिनल में, रियल और नॉमिनल में क्या अंतर है ना। रियल में हम लोग देखते थे किसका फ्लो होता था, किसका फ्लो होता था, ये होता था गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना। और नॉमिनल में केवल प्राइस में चेंजेस देखने को मिलते थे। प्राइस अगर बढ़ गया तो उसके द्वारा अगर कुछ भी किसी चीज में हम लोग चेंज देखते थे तो हम कह सकते हैं कि वो नॉमिनल हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी इसी तरह की कहानी होगी, हाँ। हाँ। अब बात आती है कि जो है, क्योंकि यहाँ पे जब भी बात हो रहा है कि लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इंक्रीजेस, ये तभी संभव है जब सभी लोगों को या सभी लोग जितने भी लोग हैं अगर किसी भी प्रोडक्ट्स का इच्छा रखते हैं, तो अगर उनको वह प्रोडक्ट मिल पाता है, ठीक है ना, अगर वह प्रोडक्ट अच्छे तरीके से सही तरीके से उसी दाम में, जिस दाम में पहले खरीदा करते थे उसी दाम में लगभग मिल पा रहा है, या वैसा कि जो है वह एफोर्ड कर पाए, तो उसे कहा जाता है रियल जीडीपी। बस समझ पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर जो भी इनकम या जो भी चेंजेस देखने को मिला, वह किसके आधार पर देखने को मिला, गुड्स एंड सर्विसेज के चेंज होने के आधार पर। प्राइस का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। इसीलिए कहा गया कि हियर वी आर रेफरिंग टू रियल जीडीपी रेदर देन नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। When real GDP rises, real GDP rises, flow of goods and services tends to rise. अगर जीडीपी राइज करेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी क्या होगा, राइज करेगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमारे पास क्या होंगे,
10 रोटी होंगे तो और 5 लोग हैं तो उन्हें जो है हर 5 आदमी मतलब कि सभी पांचों व्यक्ति को दो दो रोटी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल मिल सकता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो सकता है ना। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 5 ही व्यक्ति हैं लेकिन इस बार रोटी रहे क्या चीज, 2 रोटी ही रहे, तो क्या सही तरीके से मिल पाएगा लोगों को? तो हो सकता है कि सही तरीके से मिले लेकिन जितनी उनकी जरूरत है उतनी इन्हें नहीं मिल पाएगी, है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, this means greater availability of goods per person implying higher level of welfare। जब सभी लोगों को हम सही तरीके से सामान सौंप सकेंगे, सामान को प्रोवाइड कर पाएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि वेलफेयर, हायर लेवल ऑफ वेलफेयर हुआ। ठीक है। बोथ देयर आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शंस ऑफ टू द जनरलाइजेशंस। अब कुछ कंसेप्ट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस। पहला है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ जीडीपी। इसको समझ लेते हैं। 4 जो है ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ जीडीपी हो गया, दूसरा है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, तीसरा नो मॉनेटरी एक्सचेंजेस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस और एक्सटर्नलिटीज, ये 4 हम बस ये होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का समझना है कि with every increases in the level of GDP, distribution of GDP is getting more unequal. Welfare level of society may not rise। तो कहता है कि अगर लेवल ऑफ जीडीपी जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब जितनी बार भी इंक्रीज कर रहा होगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी का जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल हो। कहने का मतलब जितनी बार इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, है ना। हमारे यहाँ जो गुड्स तैयार किए जाते हैं, तो आप अनाज भी देखती हैं, लग्जरी कार भी देखती है, उसी के अंदर आएगा, जीडीपी में ही आएगा। फिर जो है जितनी भी हम लोग ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स देखते हैं, यह भी उसी के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हर चीज का जो जीडीपी होगा हो सकता है इंक्रीज हो, तो सभी के साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो लेवल ऑफ सोसाइटी वेलफेयर क्या होगा, वह भी राइज नहीं करेगा, है ना। ओनली फ्यूअर पीपल tend to benefit from a larger share of the cake। अगर इसको ये है क्या कहा गया कि केवल इसमें यह देखने को हमें मिलेगा कि जो है कुछ ही व्यक्तियों को क्या मिल रहे हैं कि जो है ज्यादा हिस्सा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लार्जर शेयर ऑफ द केक। एक तरह का फ्रेज कहा गया है, फ्रेज नहीं, इडियम्स कहे गए हैं, उस मुहावरा जिसको कहते हैं, है ना। तो ये इस इडियम से हम लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो है कहने का मतलब एक बहुत बड़ा रोटी है, उसको हिस्से किए, अनइक्वल हिस्से कहे तो इससे तो आप मतलब कहने का मतलब हम यहाँ समझ क्लास 9th में जो है ना, क्लास 9th में आप देखी थी पहला वाला इकोनॉमिक्स का चैप्टर था पालमपुर, याद आ रहा है? हाँ। उसमें जो है फर्स्ट चैप्टर में ही जो है एक डायग्राम बना हुआ था खेतों का। वहाँ जितने भी लोग थे उन सभी के पास क्या थे कि जो है अनइक्वल तरीके से जो है जमीन बटी हुई थी, ठीक है। किसी के पास जमीन ही नहीं था, किसी के पास बहुत ज्यादा 5 एकड़ 10 एकड़ से भी ज्यादा जमीन था। कहने का मतलब ए लार्जर शेयर ऑफ केक से हम यह समझ सकते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा मिल गया तो किसी को कम, किसी को ना के बराबर मिला। तो द गल्फ बीटवी, द गल्फ कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे तो हम लोग कहते हैं गल्फ किसको,
खाई को खाई ही ना कहते हैं। गल्फ बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, इसका मतलब क्या हुआ? हैव्स का मतलब होता है रिच, और हैव नॉट्स का मतलब क्या होता है? पुअर या नॉट रिच। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों के बीच की खाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जो अमीर थे वो अमीर होते जाएंगे, जो गरीब है वो गरीब होते जाएंगे, क्योंकि इनके बीच की खाई क्या हो जाएगी? धीरे धीरे और भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो मे इंक्रीज in which situations the bulk of the population may have even large lesser goods than before। अब जो है लोगों को भारी संख्या को जो है क्या मिलेगा? कम अनाज मिलेंगे एज कंपेरिजन टू पहले जितना मिल पाता था, या कोई सामान अनाज की जगह पे सामान भी कह सकते हैं। ठीक है, बिफोर इंडिया इज फेसिंग ऑलमोस्ट, इंडिया के पास कैसा कोई सिचुएशन है? इसी तरह की सिचुएशन है। इस वजह से इंडिया इज फेसिंग ऑलमोस्ट a similar situation at present while per capita GDP is। तो अभी तो हाल फिलहाल क्या हुआ है कि ये जो है घट गया था, धीरे धीरे जो है अब उसको रिकवर किया जा रहा है। उसको रिकवर करने में लगेंगे 2 साल 3 साल। ठीक है, ये तो पहले के समय की कहानी है, जिस समय प्रधानमंत्री शायद मनमोहन सिंह थे, उस समय की कहानी है। ठीक है, तो उस समय जीडीपी क्या हो चुका था? राइज कर रहा था। लेकिन उसके अलावा क्योंकि हमारे देश की जीडीपी इधर राइज कर रही है, दूसरी तरफ क्या कर रही थी राइज? पॉपुलेशन, जनसंख्या भी बढ़ रही थी। जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या हुआ? डिमांड, इधर जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे थे ज्यादा, और जो है प्रोडक्ट को सप्लाई जो है भी ज्यादा हो रहा था। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, लेकिन जितनी लोगों की मांग थी उतनी नहीं हो पा रही थी। बहुत लोग जो है क्या करते थे कि जो है स्टॉक में रख लेते थे। ठीक है, ताकि जो है जो बहुत का सस्ते में अगर मिल जाए तो उसे जो है जो अमीर लोग होते थे उसे पहले ही सस्ते में खरीद लेते थे, फिर जो है उसे क्या करते थे? लोगों को महंगे दामों पर बेचते थे। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, ये है। ठीक है, है तो इस वजह से इसलिए ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि जो है रिच और पुअर के बीच में धीरे धीरे क्या होता जा रहा था? गैप बढ़ता जा रहा था। गैप कहिए या जो है गल्फ कहिए, जो कह सकते हैं। स्टारवेशन से बहुत सारे लोग मर रहे थे। आर हीटिंग द हेडलाइंस मोर ऑफन सिंस इंडिपेंडेंस। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी के कंपोजिशन। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। जितने भी कंपोजिशन हैं इसके, वे सभी जो है वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, when the level of GDP tends to rise, there is no direct increase in the welfare of the masses। तो यहाँ पर से इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि जीडीपी अगर राइज कर रहा है, ठीक है, जीडीपी अगर राइज कर रहा है तो हमने क्या समझा कि वेलफेयर ऑफ द पीपल भी राइज किया। यही पढ़े, वेलफेयर ऑफ द पीपल भी राइज किया। राइट, समझे? जीडीपी अगर राइज कर रहा है तो वेलफेयर ऑफ द पीपल भी राइज कर रहा है, ये पढ़े थे।
उसके लेकिन जो है यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा, कोई जरूरी नहीं है कि जो है अगर हमको दिख रहा है कि जीडीपी राइज कर रहा है तो लोगों का जो है भला हो ही रहा हो। कहने का मतलब जब से धीरे धीरे हमारे जो है कंट्री क्या हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज कहलाने लगी। कहने का मतलब उसने ग्रोथ किया होगा, लेकिन आज भी वही समस्या है कि लोगों को जो है क्या होते हैं, लोगों को के पास जो है अभी भी अनाज जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन वाले अनाज नहीं मिल पाते, पता ही है ना। कई सारे लोग जो है भूखे मर भी जाते हैं, ये अखबारों में हम लोगों को सुनने को अक्सर मिलता रहता है, चाहे वह किसी भी वर्ष का हो। ठीक है, तो कहने का मतलब एक तरफ तो हमारे देश की जीडीपी राइज कर रही है, मगर दूसरी तरफ क्या हो रहे हैं कि हम लोगों के जो है यह सुनने को मिलते हैं कि जो है क्या हो रहे हैं, यही जीडीपी राइज कर रही है और स्टारवेशन ऑफ की वजह से भूख की वजह से लोगों की मौतें भी हो रही हैं। तो ये कहने का मतलब हमने यहाँ पर समझा कि कई बार ऐसा नहीं कह सकते कि जीडीपी अगर राइज कर रही है तो वह उस देश का जो है वेलफेयर भी राइज कर रहा हो, बिल्कुल नहीं। कैसे, क्यों ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अब भी हम लोग देखेंगे इसे। तो अभी हम क्या देखें, कहने का मतलब ये कि एक बात है कि जीडीपी राइज करेगा तो हमने पढ़ा कि वेलफेयर राइज हो रहा है लोगों में, वेलफेयर यानी मानवता कहिए, भलाई कहिए, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी ही देर देखे पहले कि इसका एक नतीजा यह हो सकता है कि जो है जो रीच होते हैं वह क्या कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, मतलब कि सामान को फ्लो होने नहीं देते, जब्त कर लेते एक जगह, और जब उसकी स्कार्सिटी होने लगती है तो उसे मार्केट में अवेलेबल कराते हैं और हाइयर प्राइस पे, जिससे कि रीच तो और भी रीच हो रहे हैं और जो पुअर है वो और भी पुअर हो जाते हैं। इन दोनों के बीच का गैप जो है क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है ना। यहाँ पर क्या देखा, ये तभी संभव है ना जब रिच और पुअर जो है के बीच में डिफरेंसेस अगर ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि समाज में वेलफेयर नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि समाज की भलाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो वेलफेयर ऑफ द मासेस इफ जीडीपी तो नो जाए, इस वजह से हमने क्या तैयार किया एक कि ये जो है जीडीपी अगर राइज कर रहा है तो ये वेलफेयर हो ही रहा है समाज में, ये हम कह नहीं सकते क्योंकि ये डायरेक्ट इंक्रीज नहीं करता। इफ जीडीपी हैज risen owing largely to the increase in the production of the defense goods. Of course, it is not denying the fact that a strong defense offers a peaceful environment. फॉर एक एग्जाम्पल के तहत यहाँ से समझाना की कोशिश की गई है कि डिफेंस टूल्स बनाए गए, जैसे बॉम्ब हो सकते हैं, हथियार हो सकते हैं, जितने भी हथियार हैं वो बनाए जा सकते हैं, तो वह भी तो प्रोडक्ट ही है, डोमेस्टिक के अंदर में तैयार हो रहा है तो वह भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है। तो इसके प्रोडक्शंस बढ़ेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो है अगर हमारा डिफेंस स्ट्रांग होगा तो हमारी इन्वायरमेंट क्या होगी, शांतिपूर्ण होगी। लेकिन वह जो है वेलफेयर में तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पा, कहने का मतलब है कि किसी का भलाई तो उससे होने वाला है नहीं, है क्या। किसी उससे कहने का मतलब है भले हम लोग समझेंगे इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है वेलफेयर इन द इकोनॉमी, यहाँ पर हम समझेंगे। कहने का मतलब ऐसे समझिए कि हमने हथियार बनाए, ठीक है। अगर उस हथियार का
इस्तेमाल हम अपने दुश्मनों के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हुआ, हमारा हित हुआ, भला हुआ, है ना। हमारे दुश्मनों के लिए यूज करेंगे तो वह सामान क्या होगा, हमारे लिए भलाई का सामान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही प्रोडक्ट जो है दूसरे देश के लिए, कहने का मतलब अपने दुश्मनों के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वह क्या होगा, वेलफेयर तो साबित हुआ नहीं। तो कहने का मतलब ये किसी क्या चीज, हेलो, क्या नहीं जी समझे? सर, ये तो थोड़ा हम नहीं क्या, समझ। अच्छा ठीक है, तो हम क्या कहें, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको बड़ी जोर से गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आपको बड़ी जोर से गुस्सा आ रहा है, आपसे बड़ी बहन है कि छोटी बहन है? छोटी। छोटी है। तो वो कुछ काम ऐसी हरकत की जिससे कि आपको बहुत गुस्सा आया, तो आपको गुस्सा आ रहा है तो आप जो है उस गुस्से को ठंडा करने के लिए आप क्या करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, मार देते हैं, एक तरह से मारती है, ठीक है। तो आपका फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, गुस्सा ठंडा हो गया, एक तरह से समझिए आपका भलाई हो गया, तो गुस्सा कंट्रोल हो गया, ठीक है। लेकिन उस बच्चे को क्या हुआ, वह बच्चा को चोट लगा, उसके लिए वो वेलफेयर तो हुआ नहीं, उसका भला किए क्या, उसका तो भला नहीं हुआ ना। कहने का मतलब हम जिसको मारे उसको तो चोट लगा, उसको तो हानि पहुंची ना, वेलफेयर तो उसका नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि ये डायरेक्ट जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता। जैसे कई सारे ऐसे सब सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें जो है हमारे देश के हित में जो है क्या होता है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे डिफेंस फूड्स, दुश्मन देश से बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, हथियार बनाते हैं। जैसे अभी रफाल लाया गया, तो रफाल जो है वह वेलफेयर ऑफ द गुड्स में, मतलब वेलफेयर इन द इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। डायरेक्टली किसी का भला हो रहा है क्या, बताइए। अगर डायरेक्टली हो रहा होता तो लोग ये थोड़ी बोलते कि रफाल तो धरा हुआ है, हमारा क्या भला हुआ। बात समझ में, वो वॉर में भले हम लोगों को मदद करेगा, समझे। जब कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो उससे हम उसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल ले सकते हैं, उससे मदद ले सकते हैं लड़ने में, है ना। तो उस समय यूज करेगा। ऐसे क्या होगा, वह धरा का धरा है, तो वो हम लोगों को डायरेक्टली यानी पर्सनली तो हम लोगों को वेलफेयर नहीं कर रहा। जैसे हम लोग कोई एक अनाज है, अनाज फूड ग्रेन्स है, समझिए फूड ग्रेन्स, एक है आपका फूड ग्रेन्स है और एक है आपने आर्म्स बनाया, हथियार बनाया, तो ये सभी को फायदा तो नहीं पहुंचा सकता, और ये तो सभी को फायदा पहुंचा सकता, तो ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है किसमें, वेलफेयर इन द इकोनॉमी में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर पर्सन इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और ये आर्म्स जो है, हथियार जो है जिसका इस्तेमाल हम लोग लड़ाइयों में करेंगे, तो उसका क्या होगा, वह हमें दुश्मनों से बचाने में मदद करेगा, तो और लोगों को भी, सभी लोगों को मदद करेगा। तो वह क्या हुआ, इनडायरेक्टली हुआ, ठीक है। सभी लोग तो हथियार लेकर के नहीं पहुंच जाएंगे वहां पे। बात समझ पाए। अब है नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या देखा कि कई, यहाँ पर ये चीज क्या समझ में आया कि कई बार क्या होता है कि अभी हमने देखा जीडीपी इंक्रीज किया, तो जो है सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा था जीडीपी अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो वेलफेयर ऑफ द पीपल भी इंक्रीज कर रहा होगा। पहले यही अर्थ समझे जाते थे कि अगर किसी देश में ज्यादा वेलफेयर किए जा रहे हैं, लोगों की भलाई की जा रही है, एक तरह से हाँ, लोगों के हित के बारे में सोचा जा रहा है, तो वहाँ का जीडीपी इम्प्रूव कर रहा है।
फिर हमने देखा कि इसके कई सारे और जो है परिणाम निकल के आए सामने कि जो है दोनों के बीच में अंतर आने लगा। फिर हमने यह समझा कि जो है कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि क्या होता है, जीडीपी तो ग्रोथ कर रहा होता है लेकिन वह इनडायरेक्टली जो है वेलफेयर इन द इकोनॉमी में मदद कर रहा होता है। देखा नहीं, वेलफेयर ऑफ द पीपल नहीं, वेलफेयर इन द इकोनॉमी में मदद करता है ना। तो इकोनॉमी में किया ये पीपल का। अब जैसे अब नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस आप देखते हैं क्या कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस इन इकोनॉमिक्स likes of India, barter system of exchange is not totally existent. आप जानते होंगे कि पहले के समय में, आज जिस समय हमारे हम लोग जो है करेंसीज को नहीं जानते थे, तो उन जगहों में क्या होते थे कि लेन देन का जो व्यापार होता था, सौदा किया जाता था, वो कैसे किए जाते थे, सामान के बदले सामान। कई बार जब आप गांव में अगर रहती हैं तो आप देखे होंगे नानी दादी को ऐसा करते कि जो है चावल देती है, मूढ़ी वो देता है, इस टाइप का सुने हैं। चावल के बदले चावल। कई बार क्या होता है कि जो है लोग किसी चूड़ा कुटाने गया तो उसको क्या दे दिया, पैसे उसको नहीं देते हैं, धान दे देता है। ठीक है, तो अभी जो है उस समय इसी तरीके से काम चलते थे। ये छोटे स्तर पे बताए, बड़े स्तर पे इसका जो है इससे कई सारी खामियां होती थी, इससे प्रॉब्लम होते थे, जैसे कि इससे क्या किया गया, एकदम से खत्म कर दिया गया लगभग। तो अब जो है नॉट ये क्या हुआ है कि जो है टोटली अभी पूरी तरीके से जो है इसे नॉट एग्जिस्टेंस नहीं किया गया है। आप ये समझ सकते हैं अभी कई सारे ऐसे हिस्से भी हैं कई सारी जगहों में जो कि सुनने को मिलता है, जो कि पिछड़ा जगह है, पिछड़ा एरियाज हैं, वैसे एरियाज जो कि रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे डेवलपमेंट का जो है आप कुछ भी नहीं सुनेंगी, उन जगहों पे अभी भी लगभग इस टाइप के होते हैं दिखते। नॉन मॉनेटरी यानी यहाँ पे मनी का से कोई संबंध नहीं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर क्वाइट एविडेंट इन रूरल एरियाज where payments for farm labor are often made in kind। तो उनको क्या दे दिया जाता है कि फार्म लेबर को जो है जब भी पेमेंट की जाती है तो उनको कैश के बदले जो है उसी जो उगाया, जैसे मान लीजिए अगर हम गेहूं की खेती किए, हाँ, अगर हम फार्मर हैं, इसको वो गलत हो जाता है वीट का, तो वीट की खेती की, गेहूं की खेती किए तो जो भी हुआ तो उसका 10% हमको दे दिया एज ए कैश, या 5% गेहूं जितना टोटल प्रोडक्शन का 5%, 10% ये हो सकता है। कई बार आप देखिए गांव समाज में जो है शादी विवाह होता है तो कई लोग जो है काम पर रखे जाते हैं, तो कुछ लोगों को जो है कपड़े दे करके भी काम करवा लिया जाता है। ठीक है, काम उनको तो उनसे बात होती है कि आपको एक नया साड़ी दे देंगे, नया कपड़ा दे देंगे, इस टाइप की बातें हो जाती है। तो कहने का मतलब उनको जो काम दिया गया यानी काम के बदले क्या दिए गए, काइंड दिए गए, कहने का मतलब सामान दिए गए। ठीक है, पैसे के जगह पे उन्हें क्या दिया गया, सामान दिया गया, काम के बदले में उन्हें सामान दे दिया गया। या उनको जो है जैसे आप देखती हैं कई बार क्या होता है मजदूर रखे जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि 2 समय का खाना दे देंगे हो रहा हो,
अभी भी कई सारे जो है अपने ही घर में, जो कि बहुत ही कमजोर वर्ग से बिलोंग करता है, तो उसका जो है क्या होता है, उस इंसान को अपने घर में नौ नौकर के रूप में रखे जाते हैं, उनसे काम लिए जाते हैं, सारा काम लिया जाता है, और उनको क्या दिया जाता है, साल में 2 कपड़े और खाना पीना रहना, बस। ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और करते भी, ठीक है। अब फिर जो है, बट सच ट्रांजैक्शंस जिसको कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं की जाती है, बिकॉज दे आर आउटसाइड, ये क्या होते हैं, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। इनका भी रोल होता है, होना चाहिए लेकिन इनका जो है कोई डेटा नहीं होने की वजह से जो है क्या करते हैं कि ये उससे अलग होते हैं, नहीं, इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसका क्या है, लेखा जोखा नहीं है, डेटा नहीं है हमारे पास। बात समझ में आया। लेकिन है तो ये भी एक तरह का क्या, इकोनॉमी में हाथ बटा रहा है कि नहीं। लेकिन इसका कोई जो है रिकॉर्ड नहीं है, इस वजह से हम इसको नेग्लेक्ट करते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या देखे गए, externalities. Externalities refers to the to good and bad impact of an activity without paying the price or penalty for that. Externalities क्या है, externalities जो है वह कहा जाता है क्या, गुड और बैड इम्पैक्ट, समझ रहे हैं, गुड और बैड इम्पैक्ट, अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कैसे, अगर आप समय टाइमली जो है किसी को पे कर देती है तो बोलेगा बहुत अच्छा है ना। अगर आप तो उसको किसी का सामान आप खरीदी और जो है टाइमली नहीं दी, उसको जो है बोली कि जो है देंगे ना, और जो है साल की जगह पे 10 साल लगा रही है, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब उससे आपका इम्पैक्ट क्या बनता है, बैड इम्पैक्ट पड़ जाता है। समझ पा रहे, तो ये क्या हुआ, यही कहलाता है एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज यानी कहने का मतलब दूसरों के सामने आप जो है इसे आप कह सकते हैं, एटीट्यूड भी कह सकते हैं। लोगों का नजरिया जो है आपके प्रति अच्छा खराब होता है या नहीं होता है, तो बोलेंगे बिल्कुल होता है। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो लोगों का जो है नजरिया हमारे प्रति कैसा होता है, अच्छा होता है। कि कई बार क्या होता है कि कुछ गलत करते हैं तो लोगों का नजरिया जो है हमारा प्रति गलत हो जाता है। हाँ, और कई बार तो अच्छा खराब बिना सोचे भी लोग जो है पहले ही हम लोगों को मेजर कर लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, अपना नजरिया बता देते हैं कि अच्छा है या नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि पॉजिटिव और एक्सटर्नलिटीज मतलब अच्छा फीडबैक, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज फीडबैक भी कर सकते हैं। occurs when a beautiful garden maintained by Mr. X raises welfare of Mr. Y even when Mr. Y is not paying for it. There is no valuation of it in the estimation of GDP. Negative externalities occur when smoke emitted by factories causes air pollution or the industrial waste is driven into rivers। ध्यान से देख सकती है, causes यहाँ पे हमको लेना है कि जो कि हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहा होगा वह नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कहलाएगा, और जो समाज में अच्छा प्रभाव डाल रहा है, चाहे आप उसको कई बार देखती होंगी कि कोई लोग जो है अपने आसपास जो है साफ सफाई कर देते हैं, ठीक है, बिना पैसे के। तो वह क्या है कि जो है समाज का भला चाहते हैं कि उनमें जो है
या समाज में एक्टिव रहते हैं तो उसके प्रति भी काम करते हैं, तो वह क्या है, समाज में उनका जो है इम्पैक्ट कैसा पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। उसके बदले उनको आपने कुछ भी पे नहीं किया, लेकिन इम्पैक्ट उनका कैसा है, पॉजिटिव। तो ये क्या कहलाया, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। अब खराब प्रभाव पड़ेगा, गुंडागर्दी कोई करे, समझ पा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है बहा दिया नदियों में, उससे क्या हुआ, समाज पॉल्यूट करेगा, है ना। वही जहरीला पानी में जो है पिया जाएगा, लोग बीमार पड़ेंगे। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है वेलफेयर में नहीं हो रहा, हो भी रहा है जो कैसा हो रहा है, बैड हो रहा है ना। वेलफेयर में हो तो रहा है, लोग वही पानी को पिएंगे, बीमार पड़ेंगे। कैसा इम्पैक्ट है इनका, खराब इम्पैक्ट है। तो इसको निगेटिव एक्सटर्नलिटीज में रखा है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉजेज एंड लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से क्या होता है, सोशल वेलफेयर का लॉस होता है, बट नो बॉडी इज पेनलाइज्ड फॉर इट। कोई भी जो है इसे इसके लिए क्या करता है, उसे दंड नहीं देता, इसका वैल्यूएशन नहीं करता, ठीक है ना, जीडीपी एस्टिमेट करने में। इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव इज नॉट अकाउंटेड ऑफ इन द। अब यहाँ से हमको यह समझ में आया कि इसके इम्पैक्ट चाहे वह पॉजिटिव है या निगेटिव है, वह इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। To that extent, GDP as an index of welfare is not a price index. आप ये भी कह सकते हैं कि जीडीपी का जो इंडेक्स ऑफ वेलफेयर है वह प्राइस इंडेक्स नहीं है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि केवल और केवल जो है जीडीपी का अगर इम्प्रूव कर रहा है, जीडीपी इम्प्रूव कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सोसाइटीज का भी इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे इंडस्ट्रीज में जो भी गुड्स बनाए जा रहे हैं तो वो क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन सोसाइटी जो उससे क्या हो रहा होगा, पीछे जा रहा होगा, पॉल्यूट हो रहा होगा, बीमार पड़ रहा होगा, तो वह सोसाइटीज का वेलफेयर क्या होगा, घटा की बढ़ा। तो आपका जवाब होगा घटा, है कि नहीं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जितने भी तैयार किए जाते हैं तो वह तो प्रोडक्ट को बढ़ाए, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ा, लेकिन आप देखेंगे कि उससे जो है लोगों को, यानी समाज में रहने वाले लोगों को क्या कुछ यहाँ परेशानी हो रही है क्या। अगर परेशानी हो रही है तो इसका मतलब है कि उसने निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया इंडस्ट्रीज ने, और इससे क्या हुआ, समाज को जो है पीछे कर दिया। समाज का वह क्या हुआ, समाज के अच्छाई के लिए काम नहीं किया। और इसे भी क्या किए जाते हैं, अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं, ठीक है, नहीं ध्यान दिया जाता। अब है इसी को जब हम ग्रीन जीएनपी कब कहेंगे, ग्रीन जीएनपी तब कहेंगे जब कि हम अपने सोसाइटीज के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि जीएनपी के ऊपर जो है हरे हरे पत्ते बन जाएंगे, इस तरह के हरे हरे पत्ते, वो नहीं। कहने का मतलब जीएनपी, ग्रीन जीएनपी तब कहलाएगा जब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा नहीं मिलेगा, उसका जो है एनवायरमेंट को हम लोग प्रिजर्व करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि इस तरह के जीएनपी क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, कल ग्रीन जीएनपी। जीएनपी at current or constant price is estimated with no regard to environmental pollution। ध्यान से देखिए, जितने भी जीएनपी अभी तक हम लोग देखे तो उसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का कोई कंसिडरेशन नहीं किया गया था, है ना। कहने का मतलब कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए चाहे हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, तो वह केवल और केवल जीएनपी कहला सकता है। लेकिन अगर
हम लोग जो है प्रोडक्ट तैयार करने के साथ साथ अपने इन्वायरमेंट का, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का अगर ध्यान रखते हैं तो हम कहेंगे कि यह कैसे जीएनपी को बताने की कोशिश की जा रही है, ग्रीन जीएनपी। बात समझ में आ गई? इफ जीएनपी इंक्रीजेज along with increase in environmental pollution, ध्यान से देखिए, जीएनपी अगर इंक्रीज कर रहा है और इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को भी बढ़ा रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा, घटेगा। लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा, घटेगा। जैसे अभी देखिए, अभी के समाज में जो प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है ना, लेकिन जो प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं उसको यूज करने के बाद जो है हम लोग कितने समय तक जिंदा रहते हैं, पहले ये बताइए। तो हम लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। आप सुनते होंगे कि पहले जो है लोग 100 सवा 100 साल तक जी लेता था, ठीक है। तो 120 180 ये सब अभी क्या होते हैं, लोग जो है 50 60 65 में ही परलोक सिधार जाते हैं, है कि नहीं? 70 में, बताइए हाँ या ना, मानते हैं इस बात को? नहीं सर, हम ही तो है 61 ईयर्स 51 ईयर्स, आप झूठ बोल रहे, मेरा ही तो एक बुरा है 51 ईयर्स 61 ईयर्स, क्या कहने का मतलब है कि पहले लोग जो है कोई भी चीज को प्रोड्यूस करते थे नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से, ठीक है। इतना जो है केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता था। इस वजह से जो है लोगों के शरीर में भी ताकत रहते थे ज़्यादा, और साथ ही साथ जो है लंबे समय तक वो जीते भी थे। अब हम लोग जो है प्रोडक्ट भी तैयार होता है केमिकल्स, उससे जो पॉल्यूशन हो रहे हैं वह भी हम लोगों को हानि पहुंचा रहा है। उस प्रोडक्ट्स को जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें भी कई सारे केमिकल्स हैं, क्योंकि बिना केमिकल्स जो है कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं। वह इसलिए मिलाता है ताकि स्वाद नहीं बनेगा तो हम लोग खाएंगे नहीं, उस चीज को यूज ही नहीं करेंगे, इस वजह से, और हम लोग खाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होती है, लाइफ जो है हम्म, कम हो जाती है, होती है। तो ये तो क्या हुआ, इससे लोगों का जो है लाइफ घटा, ये वेलफेयर के हित में काम नहीं हुआ, निगेटिव इम्पैक्ट दे रही है ना। तो लेस देन इंडिकेटेड बाय द इतना। Likewise, if GNP increases along with the excessive exploitation of the natural resources, यहाँ पे भी जो है हमने उसको क्या कर दिया, जो है अंडर एस्टिमेट कर दिया, तो इसका खामियाजा आने वाली जेनरेशंस को भुगतना पड़ेगा। एक ऐड देखते होंगे, पहले आता था, अभी भी शायद आता हो टीवी सबके, कि जो है एक आदमी अपने बच्चे के साथ कार में ट्रेवल कर रहा है, आदमी अपने ऑफिस जा रहा है, बच्चे को स्कूल भी ड्रॉप कर देगा, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल रेड होती है, सारे गाड़ी रुक जाते हैं, वो जिस गाड़ी में जा रहा होता है तो वह उसकी अपनी गाड़ी होती है, तो वह इंजन को स्टार्ट ही रखता है। तो फिर थोड़ी देर में जो है वो बोलता है अपने पापा को कि पापा मैंने सोच लिया कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, ठीक है। तो वो बताता है कि जो है, तो उसके पापा पूछते हैं क्या बनोगे बेटा,
क्योंकि वो बड़े से कंपनी का शायद ऑनर हो, तो अब बेटा उसका बोलता है कि जो है पापा मैं एक साइकिल पंचर की दुकान खोलूंगा। तो उस अब कोई भी इंसान के यानी कोई भी बड़े पद पे जो है इंसान हो, उसका बेटा अगर इस तरह की बात करे तो सामने वाला क्या हो जाता है, थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। पूछा जाता है क्यों ऐसा कह रहे हो, तो वो बोला कि अगर इसी तरीके से आप एनर्जी को वेस्ट करोगे तो क्या होगा कि हमारे समय में ये एनर्जी मिलेंगी ही नहीं। तो फाइनली हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा साइकिल के ऊपर। समझ पा रहे हैं? वही यहाँ पे कहा गया, the increase in GNP would only by misleading as it cannot be sustained in the years to come। तो जो है आने वाले केवल जीएनपी के बढ़ जाने से हम ये नहीं कर सकते कि आने वाले समय में जो है वह हमें क्या करेगा, सस्टेन कर सकता। ठीक है। Accordingly, it is suggested that GNP index should account for cost increase। इसको किसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के स्तर पर देखे जाएंगे। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज के। पहले उस तरीके से निकाले जाते थे, अब इस पे ध्यान दिया गया कि ताकि जो है आने वाले रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है हमारे आने वाली पीढ़ी भी कर सके। Estimation of GNP that accounts for these parameters। ये ध्यान में रखिएगा, जीएनपी का जो है एस्टिमेशंस इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए किया जब जाता है, उसी का नाम होता है ग्रीन जीएनपी। इस पैरामीटर्स को जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज के कम से कम एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे हों। ठीक है, यहाँ पे एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशंस के कंपैरिजन में मेजर किए जाएंगे और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो रहा हो, यानी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के कंपैरिजन में कितना इन्वायरमेंट को वो पॉल्यूट कर रहा है, तब जाकर के हम लोग जीएनपी निकालते हैं तो वो क्या निकलता है, ग्रीन जीएनपी। बात समझ में आ गई? खुशहाल जीएनपी भी कह सकते हैं, एवर ग्रीन जीएनपी भी कह सकते हैं। ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। तो यहाँ तक तो खत्म हो गया। इसमें कोई परेशानी है तो बताइए, यहाँ तक में कोई परेशानी है तो बताइए। इसमें कोई यहाँ तक में कोई परेशानी है तो बताना है, बोलिए। परेशानी है? कोई जवाब नहीं। शायद माइक खराब है। अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं और उन क्वेश्चंस को आपको बनाना है। क्वेश्चंस दें या नहीं दें बताइए, सोच करके। तो मार्कर ले लें। आ गए? जी हम बोले कुछ क्वेश्चंस बनाने देते हैं, बनाइएगा। नहीं बनाना है? बनाएंगे। बनाइएगा।
क्वेश्चन लिखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट calculate private income from the calculate private income from the following data। तो आपके पास आइटम्स के नाम दिए गए हैं, क्या क्या चीज है, ठीक है। और एक तरफ आपका लिखा हुआ है रुपी इन करोड़। कोई परेशानी नहीं। पहला आइटम्स दिया हुआ है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। इनकम फ्रॉम domestic product accruing to private sector। ये दिया हुआ है 254 करोड़। दूसरा नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ये दिए हुए हैं कितने, 3। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है नेट करेंट ट्रांसफर्स फॉर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट करेंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये कितने दिए हुए हैं, 4। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। और लास्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट दिया हुआ है 10, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है -4। ये क्वेश्चन आपको जल्दी से फटाफट सॉल्व करने हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन उतार लीजिएगा तो सॉल्व करने लगेगा, लेकिन उससे पहले आप हमको बता दीजिएगा कि हाँ उतार चुके, तब दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे।
क्वेश्चन उतार लिए? क्वेश्चन उतार लिए? इसी को नहीं पता। उतार लिए सर। क्वेश्चन उतार। चलिए ठीक है, इसको बनाइए। इसी को बनाइए, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन हम भेज देंगे सवेरे तक, जैसे फुर्सत हमको मिले। 10-15 सवाल आप अपने से बनाइएगा, कल चर्चा करेंगे। कल कुछ डाउट होगा तो उसमें पूछिएगा। परसों हम लोग बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है?
क्या? हो जाएगा, छोड़िएगा। तो क्या है कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक accruing to private sector, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का से जो इनकम हो रहे हैं और वह भी कैसे? प्राइवेट सेक्टर से। तो हमको चाहिए प्राइवेट इनकम चाहिए ना। प्राइवेट इनकम के लिए हम सबसे पहले इस टर्म को लेंगे, ठीक है। तो 254 को हमने क्या करना है? प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। इसमें आप क्या किए होंगे? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये करेंट ट्रांसफर्स इसमें ऐड होगा, क्योंकि ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर का नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का होता तब तो होता माइनस। प्लस कब करेंगे? नॉन डिपार्टमेंटल वाला, यानी प्राइवेट सेक्टर का ये तो नहीं है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी नॉन डिपार्टमेंटल है, तो ऐड करना होगा। आप इसे 10 ऐड कर दिए, ठीक है। फिर आपका करंट ट्रांसफर ये 2 में लिखा हुआ है, तो 2 में लिखा हुआ है तो इसको क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा। तो यहाँ तक में तो 264 हो चुका है, -4 कीजिएगा तो कितना आएगा? 260 आएगा। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ये चुकता था, फॉर्मूला में था, 10 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 270। अब 270 में अब ये क्या है? नेट कैपिटल इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये फ्रॉम दिया हुआ है, ये दोनों को ही, तो ये क्या हो जाएगा? -4। तो यानी कहने का मतलब है प्लस, हम लोग कहते थे प्लस नेट कैपिटल इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस किया जाता था, तो ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 4 घट जाएगा। यानी कहने का मतलब 267 66 7 कैसे 266 करोड़, ये आंसर आने चाहिए। बताइए आया है या नहीं? सर ना ये जो नंबर था ना -4, मतलब 260, तो -10 कर दिए थे। किसको? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को? हाँ, ये जो इसलिए ये गलत था, अमाउंट ये जो, अच्छा इसे माइनस कर दिए थे, तो इसका मतलब है कि आप जो है फॉर्मूला को रिवाइज नहीं किए हैं। ये तभी संभव है कि जब फॉर्मूला हमको अगर रिवाइज ना हो तो हम क्या करेंगे? गड़बड़ करेंगे। माइनस ये तो इसमें यहाँ पे आप क्या देखते थे? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को देखते ही थे, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म था ही साथ में। चलिए ठीक, कुछ सवाल भेज देंगे, जैसे फुर्सत मिलेगा अभी भेज दें, या जो है हो सकता है
क्योंकि हर बार तो हम बोल रहे हैं लेकिन भेज नहीं पा रहे हैं। लेकिन सवेरे तक में क्वेश्चंस मिल जाएंगे असाइनमेंट वाले कॉलम में, ठीक है। क्योंकि स्कैन करेंगे एक एक करके, तो 5-10 सवाल हम देखते हैं पहले, उसके बाद तो कल मिलते हैं। हाँ, और कल दिन में ही पहले बना लीजिएगा, ताकि शाम में जो है जो भी उसमें से डाउट होंगे तो वह हम लोग जो है साथ मिल करके बना लें, क्लियर कर लें, ठीक है। ठीक है। ठीक है।